अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एडोब फ़ोटोशॉप के कुछ मज़ीद सिलेक्शंस और कुछ अहम सिलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आप दोस्तों को लासो टूल और इसके अलावा मैजिक वॉन्ड टूल, सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल वगैरह पढ़ाया, जिसमें मैंने आप दोस्तों को बहुत कुछ इसमें मज़ीद समझाया भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की हमारी ये वीडियो एक टोटल पैनल लेयर के हवाले से है। कि हम इसमें कैसे-कैसे हम पैनल लेयर्स को कैसे एडिट कर सकते हैं और इसमें जो-जो मज़ीद चेंजिंग्स आती हैं, उनमें एडिटिंग वगैरह करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया कि हम आज के इस लेक्चर में लेयर पैनल्स पे बात करेंगे और हमारा आज का पूरा लेक्चर लेयर पैनल के हवाले से ही हो। तो सिंपल मैं यहाँ से फ़ाइल पे आता हूँ, फ़ाइल में आने के बाद यहाँ से न्यू फ़ाइल लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। फ़ाइल को क्रिएट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये हमारी लेयर है, उसके अंदर हमें ये एक बैकग्राउंड शो हो रहा है। ये जो वाइट कलर हमें शो हो रहा है यहाँ पे ये आइज़ कलर है। फिलहाल ये लॉक्ड है बिल्कुल, यहाँ पे लॉक का निशान भी बना हुआ है। तो फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पे कोई फ़ोटो भी अपलोड करते हैं विदाउट न्यू लेयर के, कि हम बगैर नई लेयर क्रिएट किए कोई भी हम फ़ोटो लाएंगे तो उस पर भी ऐसे ही लॉक ऑप्शन शो होगा। वो कैसे, मैं फ़ाइल पे आता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं यहाँ से एक फ़ोटो लेता हूँ। लेट्स सी, ये मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी का फ़ोटो है। तो आप दोस्त यहाँ से देख सकते हैं कि ये वही बैकग्राउंड जो हमारा वाइट था, वो हमारा स्ट्रॉबेरी के कलर में बैकग्राउंड हो गया और यहाँ से ये लॉक्ड हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों को ये भी बता दूँ कि इस बैकग्राउंड की वजह से ये टोटल एरिया डिसेबल शो हो रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर हम कोई न्यू लेयर लेते हैं तो फिर हमें ये एरिया विदाउट लॉक शो होगा, हम उन्हें एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ से न्यू लेयर पे आता हूँ। न्यू लेयर के बाद ये देखें, ये हमारे टोटल ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लेयर को दोबारा डिलीट करता हूँ। डिलीट कर लेने के बाद यहाँ से ब्रश के ऑप्शन पे आता हूँ। ब्रश के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाता हूँ मैक्सिमम 275। ठीक हो गया। तो ये ठीक है। तो ये देखें, ये इतना बड़ा इसका साइज़ हो चुका है। तो मैं इसका साइज़ दोबारा छोटा करूँगा। Ctrl+Z से बैक स्पेस जाता हूँ। बैक स्पेस पे आने के बाद मैं दोबारा इसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है 300। तो ये देखें, मैं इस तरीके से अपना कोई भी साइज़ बना सकता हूँ। और अब आप दोस्तों को मैं ये दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये हमारा कोई भी हिस्सा रिमूव नहीं हो रहा, तो हमें ये डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। तो सिंपल मैं इसे कैंसिल करता हूँ और Ctrl+Z की मदद से मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद अब दोबारा मैं यहाँ पे अगर ब्रश की मदद से कोई एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको ईज़िली रिमूव करूँगा। तो कैसे करूँगा, ये देखें, मैं इस शीशे की मदद से एक न्यू लेयर की मदद से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। इसीलिए हम यहाँ से भी इन ऑप्शंस को भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो सिंपल मैं ये देखें, ये मेरा ब्लैक है, मैं इसे भी Ctrl+Z करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कलर लेता हूँ येलो कलर। फर्ज करें मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। ओके कर लेने के बाद मैं यहाँ से दोबारा ब्रश पे आता हूँ। ब्रश पे आने के बाद ये देखिए, ये मैंने ये कलर लिया। यहाँ से मैं मूव टूल पे आता हूँ। अब दोबारा इसे मूव करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखिए, इजीली यहाँ से रिमूव हो गया। तो सिंपल हमने अब क्या करना है, सिंपल हमने करना ये है कि इस टूल को, बैकग्राउंड टूल को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमें एक लेयर 0 शो हो रहा है। सिंपल हमने क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूँगा, ये हमारा लॉक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इसे मैं ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस कर देने के बाद अब ये देखें, मैं अब ये जो हमारा लेयर 1 है, लेयर 1 पे मैं Alt प्लस बैक स्पेस करता हूँ तो ये हमारा पूरा एरिया येलो हो चुका है। मैं क्या करूँगा, 0 को ऊपर लेके जाऊँगा। अब ये नहीं हो रहा, अब हो चुका है।
0 को मैं ऊपर लेके गया, मैं लेयर 1 को नीचे लेके आया। मैं सिंपल क्या करना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ वो ये कि मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ से इस हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं सिंपल डिलीट के ऑप्शन से इसे डिलीट करता हूँ। तो सिंपल इस हिस्से को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद इस हिस्से को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह। तो सिंपल ये देखें, अलबत्ता अगर मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ लेयर 1 को, लेयर 1 येलो मैंने ऊपर कर लिया, इसे मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं दोबारा आके आप दोस्तों को दिखा सकता हूँ किस तरीके से मैंने इस हिस्से को रिमूव किया। सिंपली मैंने ये किया कि मैंने आप दोस्तों को दोबारा एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से अभी इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ से इसे मैं दोबारा ये ओके करता हूँ, तो ये मेरा यहाँ से आ गया। तो सिंपल मैं इस हिस्से पे आने के बाद मूव टूल पे, और मूव टूल पे आने के बाद Alt प्लस बैक स्पेस, तो ये हमारा कलर फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा कलर फिल हो चुका है। तो दोबारा मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और इसको मैं फिल करता हूँ कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से मतलब ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारी फुल फ़ोटो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और उसके बाद मैं दोबारा आप दोस्तों को इसे कट करके दिखाता हूँ। अब इस हिस्से को मैं डिलीट करूँगा। डिलीट कर लेने के बाद ये देखें, अब ये हमारा येलो कलर था, ये हमारा ये कलर था। तो सिंपल मैं यहाँ से इसे नीचे लेके आता हूँ। तो हम कंट्रोल प्लस डी की मदद से ये देखें हमने ट्रांसफॉर्म भी किया और साथ ही साथ इस हिस्से को डिसेलेक्ट भी किया और यहाँ से मैंने डिलीट भी किया। तो इस तरीके से हम किसी भी फ़ोटो की बैकग्राउंड को जो लॉक्ड है उसे अनलॉक भी कर सकते हैं और उसमें मौजूद सिलेक्टेड एरिया को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम ईज़िली यहाँ से न्यू लेयर ले सकते हैं और यहाँ से हम लेयर को डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये जैसे येलो है, यहाँ से मैं आके यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे छोड़ता हूँ लेफ़्ट की को, तो ये देखें हमारी लेयर डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा मैं यहाँ से न्यू लेयर भी ले सकता हूँ। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, न्यू लेयर, जितनी मर्ज़ी न्यू लेयर लूँ। और इसके अलावा यहाँ पे एक है क्रिएट आर न्यू ग्रुप, मतलब कि लेयर का जो एक ग्रुप है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो सिंपल मैं आप दोस्तों को तरीका बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि जैसे ये लेयर 3 हमारी सिलेक्टेड है, मैं कंट्रोल लेयर 2 को भी सिलेक्ट करता हूँ, लेयर 1 को भी सिलेक्ट करता हूँ और सिंपल कंट्रोल प्लस जी, यहाँ पे शायद शो हो जाए, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आऊँगा ग्रुप पे, तो ग्रुप पे करूँगा, ये देखिए हमारा ग्रुप बन गया 3 लेयर का। अदरवाइज़ कंट्रोल प्लस जी करूँगा तो हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं दोबारा यहाँ आता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर लेने के बाद ये देखिए हमारा लॉक का ऑप्शन है, तो ये हमारा लॉक्ड एरिया। तो सिंपल मैंने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉक पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें लॉक का ऑप्शन शो हो गया। अब मैं यहाँ से कुछ भी चेंजिंग्स वगैरह नहीं कर सकता। इसे मूव तो कर सकता हूँ मगर इसमें कोई चेंजिंग्स वगैरह नहीं लेके आ सकता। ठीक है गाइस, एक दफ़ा दोबारा मैं इस लॉक को ख़त्म करता हूँ। लॉक को ख़त्म कर लेने के बाद मैं यहाँ से न्यू फाइल पे आता हूँ। फाइल पे आने के बाद ओपन करता हूँ और इसी फ़ोटो को दोबारा मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट नहीं होगा। तो मैं कैसे यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ से इस फ़ोटो को दोबारा फ़ोटोशॉप पे लेके आता हूँ। फ़ोटोशॉप पे लेके आने के बाद तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से उसी फ़ोटो को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद ये देखिए हमारे कुछ इस तरीके से फ़ोटो शो कर रहा है। तो कंट्रोल प्लस जेड की मदद से मैं इसका आप दोस्तों को प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ से मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। डिलीट कर लेने के बाद कंट्रोल प्लस डी से डिसेलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास ये हमारा फ़ोटो शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से मैं इसे रिमूव तो कर सकता हूँ, अदरवाइज़ इसमें मैं कोई चेंजिंग्स वगैरह नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, ये फ़िलहाल हमें कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉक्ड एरिया दिया हुआ है, लॉक तो कर सकता हूँ। अब इसके अलावा इसका हमारा फ़ायदा क्या है, इस लॉक का फ़ायदा ये है कि मैं इसे तो
फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई और फोटो ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद लेट्स सी, मेरे पास ये एक और फोटो है। तो इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये मेरी फोटो है। तो ये यहाँ से ये लॉक थी ये, तो मैं यहाँ से अभी इसमें चेंजेस वगैरह करूँगा। सिंपली मैं इस हिस्से को सेलेक्ट करके लॉक करके इस एरिया में एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ। समझ आए गाइस? मैंने क्या किया, यहाँ से ये देखिए ये हमारी लेयर थी, लेयर को यहाँ से मैंने इस हिस्से को लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पे ये जो हमारी स्ट्रॉबेरी का वाला एरिया है, इस हिस्से को ये सेलेक्ट नहीं करेगा, कलर नहीं करेगा, जबकि ये जो हमारा दूसरा फोटो है इसको इजीली ये कलर करेगा। अभी आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी वाले एरिया पे ये कलर नहीं कर रहा, जबकि ये जो मिड में जितना भी एरिया दिया हुआ है इस हिस्से को ये कलर कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ोटो को लॉक करके अपने मुतलका एरिया को सिलेक्ट करके उसको कलर वगैरह कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ से मैंने एक नई फ़ोटो सेलेक्ट की, उसके बाद आप दोस्तों को इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि ओपेसिटी और फिल। तो सिंपल मैं यहाँ से फिल पे आता हूँ और आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने किस तरीके से फिल और ओपेसिटी को क्लियर किया। तो फ़िलहाल ओपेसिटी और फिल दोनों एक ही वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसका जो मज़ीद होगा मैं वो आप दोस्तों को आगे जाके बताता हूँ कि उसमें हमने क्या क्या चेंजेस करनी है और क्या कैसे कैसे इसका वर्क परफॉर्म करना है। तो सिंपल मैं यहाँ से नॉर्मल पे आता हूँ। नॉर्मल पे आने के बाद ये देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा ये उस वाले से हमारे कलर मैचिंग और उसका साइज़ और किस तरीके से उन्हें सेटअप करता चला जाएगा। ये देखिए ये हमारा स्क्रीन का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ये कलर को ओवरले हो गया, हार्ड वेट जैसे भी लिनियर लाइट हो गया, पिन लाइट हो गया, हार्ड मिक्स हो गया, डिफरेंट हो गया। इसके अलावा डिफरेंस एक्सक्लूजन हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, डिवाइड हो गया, ह्यू हो गया, सैचुरेशन। इसके अलावा नीचे ऑप्शन है एक कलर का, ये देखिए कलर हो गया और लुमिनिस्ट्री। अब ये देखिए ये हमारे कलर सेलेक्ट हो चुके हैं, ये हमारा फिल। अब यहाँ से भी मैं आप दोस्तों को कुछ इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम अपने कलर को सेटअप कर सकते हैं और ये हमारा किस तरीके से हम इसका सेटअप कर सकते हैं। तो इजीली इसका एक तरीका है जो मैंने आप दोस्तों को, आप इजीली किसी भी तरीके से अपने कलर के मैचिंग कर सकते हैं। जो हमारा मोस्टली यूज़ होता है वो हमारा बेसिकली मल्टीप्लाई यूज़ होता है। इसके अलावा और एंड पे दो ऑप्शन है, एक कलर का और एक है लुमिनोसिटी का। ये दो ऑप्शन एक है बहुत से मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओपेसिटी और फिल का भी आप दोस्तों को मैंने बताया, इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे ओपेसिटी और फिल के हवाले से। और यहाँ पे काइंड है, नेम है, इफेक्ट है, मोड है। तो यहाँ पे हम इजीली उनकी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी इसे हम डिटेल से फर्दर पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम कोई भी फ़ोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ह्यू और सैचुरेशन वगैरह का हम एडजस्टमेंट लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से हम किसी भी लेयर के एडजस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम फ़िल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी मकसद के लिए हम कैसे कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम अपनी फ़ोटो और हम अपने लेयर को इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से हम अपने लेयर्स और इनमें मज़ीद जो हमने चेंजेस किए हैं उन्हें किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आपका ये था हमारा आज का लेयर पैनल कि हमने इसमें क्या क्या चेंजेस लानी है, क्या क्या इसमें पढ़ना है। इसके अलावा ये देखें इन्वर्ट साइज़ है, चैनल मिक्सर है, फ़ोटो फिल्टर है, ब्लैक एंड वाइट कलर बैलेंस। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि हम किसी भी फ़ोटो को इन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। तो सिंपल तरीका, मैं यहाँ से आप दोस्तों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है इन्वर्ट का, फिलहाल मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो सिंपल इसकी शॉर्ट की क्या है, शॉर्ट की ये है कि कंट्रोल प्लस आई। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस आई किया तो ये देखिए हमारे फ़ोटो यहाँ से इन्वर्ट हो चुके हैं। इन्वर्ट का मतलब ये कि अब इजीली मैं इस हिस्से को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और मैं किस तरीके से इस पर चेंजेस वगैरह भी ला सकता हूँ। ठीक है गाइस,
इंशाल्लाह ये क्योंकि बिगनर्स के लिए क्लास है, तो नेक्स्ट फर्दर मूव जैसे हम एडवांस पे जाएंगे तो मज़ीद आपको मैं ब्रीफली डिस्कस करके बताऊंगा कि हम अपने वीडियोस के हवाले से इन्वर्ट का क्या टूल और हम इन्हें किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो लाजमी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।